डियर स्टूडेंट, आज मैं ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 5 जो कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है नेसेसरी कंडीशन फॉर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर। तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नेसेसरी कंडीशन के बारे में मैं देख चुका था। नेसेसरी कंडीशन में को कैसे सॉल्व करते हैं, वहां से लैग्रांजेस फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी प्रॉब्लम पर बेस्ड ये हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉब्लम कहता है कि ऑब्टेन द सेट ऑफ नेसेसरी कंडीशंस फॉर द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें मिनिमाइजेस जेड इक्वल दिया है के एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि इक्वल है 0 के, विथ यक्स ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 और वाई ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 है, एंड हेंस फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। अब यहां से हमको जेड की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिया गया है, इस सब्जेक्ट टू कांस्टेंट को आप देखिए तो ये यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, यक्स और वाई। दो वेरिएबल का सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इक्वेशन दिया गया है, और साथ ही देख रहे हैं कि ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल्स के पावर हैं वो 1 से अधिक है, तो ये लीनियर नहीं है। इसलिए इस टाइप्स का जो प्रॉब्लम्स होता है वो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ही होता है। तो इसके सॉल्यूशन पर मैं डिस्कस करता हूं। तो यहां से देखेंगे सॉल्यूशन में कि गिवन ए नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां पर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें गिवन है, क्या दिया है, मिनिमाइज जेड इक्वल है के एक्स इनवर्स वाई इनवर्स के। तो जब हम लैग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड देखे थे और उससे नेसेसरी कंडीशन फाइंड करते थे, तो उसके पहले हम एक प्रॉब्लम को कंसीडर करते थे। तो वो प्रॉब्लम मैं कंसीडर किया था एक 2 वेरिएबल्स x1 x2 के लिए, और एक प्रॉब्लम मैं जनरली दिखाया था जो कि जिसमें डिसीजन वेरिएबल x1 से xn टर्म के लिए था। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो यहाँ पर वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये फंक्शन मेरा किस टाइप का है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई के टाइप का है कि नहीं है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ, और इसके लिए जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस टाइप का सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है, इसे हम एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब इक्वल ए स्क्वायर, यही हो गया, ठीक है। और यहां पर जो वेरिएबल यक्स और वाई लिए हैं, वेरिएबल यक्स और वाई, ये भी जानते हैं कि जो भी वेरिएबल होगा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर 2 वेरिएबल पर बात की है, एक्स और वाई पे, तो ये बोथ जो होंगे वो ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा 0 से। तो साथ ही जब हम इस टाइप के प्रॉब्लम लेते थे तो इसी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के इक्वेशन फर्स्ट से जो यहां पर है, इसमें हम कांस्टेंट टर्म को हमेशा एलएचएस साइड में लेते हैं, जो कि प्रॉब्लम में पहले से ही एलएचएस साइड में दिया था। तो एज इट इज उसी को हम फिर से यहां से कर दें
कि वाई स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर को इस साइड बुला दें और ये इक्वल हो जाए 0 के, और इसी को हम एक अदर वेरिएबल मतलब एच एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां से जो मेरा एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स था उसको हम क्या कर लेते थे, वो कुछ इस तरीके का हो जाता था कि द कॉन्स्ट्रेंट्स, जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, कैन बी रिड्यूस टू, वो इस हिसाब से रिड्यूस हो जाता था कि एच एक्स कामा वाई इक्वल हो जा रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, जो कि ओवरऑल इक्वल हो जा रहा था 0 के। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो फ्रेंड्स यहां से हम अब द लेग्रांज फंक्शन, तो यहां से अब लेग्रांज फंक्शन क्या लेंगे, वो आप जानते हो कि लेग्रांज फंक्शन जो होता था उसे एल, और जो वेरिएबल होता था एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल है, साथ ही साथ उसमें लैम्डा एक लेग्रांज मल्टीप्लायर्स को इंक्लूड कर देते हैं, और वो इक्वल हो जाएगा जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इक्वल टू के एक्स इनवर्स वाई इनवर्स के। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लिख देंगे के एक्स इनवर्स वाई इनवर्स के, और इसमें से ये घट जाएगा जो रीस्टेटेड कंस्टेंट रिड्यूस होकर मिला है उसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके, अर्थात लैम्डा एच एक्स कामा वाई। तो एच एक्स कामा वाई का वैल्यू होता है यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से एच एक्स कामा वाई की जगह हम उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर के। देखिए इस टाइप से। अब यहां से करेंगे क्या कि, तो देखिए जब यहां से इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता था टू फाइंड नेसेसरी कंडीशन के लिए, तो यहां से इसी को x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते थे, फिर इसी को x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते थे, फिर इसी को लैम्डा के रेस्पेक्ट में भी करते थे। तो यहां से वही जो कंडीशन मिलता था वही हमारा नेसेसरी कंडीशन होता था। तो यहाँ पर वेरिएबल x1 x2 था इसलिए ऐसा करते थे, पर जो यहाँ पर हम प्रॉब्लम लिए हैं, इस प्रॉब्लम में मेरा वेरिएबल क्या है, xy है। तो इसी फंक्शन को हम सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, फिर y से, फिर लैम्डा से। तो वही जो कंडीशन मिलेगा वही हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है। तो यहां से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स टाइप का है, तो इसलिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, तो साथ ही सबसे पहले हमारा जो गिवन लेग्रांजियस फंक्शन है इसको हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं। तो जैसे ही हम लेग्रांजियस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और वो इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहां से डेवा अपॉन डेवा x, जो कि L की वैल्यू यहां पर है, इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि L का जो वैल्यू है वो k एक्स इनवर्स वाई इनवर्स यहां से माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम स्टार मान लें। तो इसी वैल्यू को यहां से पुट कर दिया, तो पुट कर दिया और साथ ही साथ इस वैल्यू में लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस से माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, माइनस माइनस से प्लस लैम्डा ए स्क्वायर। तो वही चीज यहां पर लिखे हैं, ये फ्रॉम इक्वेशन स्टार से ऐसा। ठीक है, फिर अब इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो के वाई ये सभी कांस्टेंट टर्म होंगे, और एक्स इनवर्स का जैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के वाई -2 और एक्स के पावर -2 हो जाएगा, ये आप जानते हैं।
साथ ही साथ यहाँ एक्स स्क्वायर का होगा 2 लैम्डा एक्स के, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, क्योंकि इसमें एक्स का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म होंगे, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है तो वो 0 हो जाता है। तो एज इट इज यहाँ से ये चीज मिलेगा, और ये ओवरऑल वैल्यू इक्वल किसके है, 0 के। तो यहां से आप देख रहे हैं कि जो 2 लैम्डा एक्स है इसको हम यहां से उठा के इस साइड भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 लैम्डा एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस के वाई के पावर -2 एक्स पावर -2, जो कि इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स अब इसी इक्वेशन को मतलब डेवा एल अपान डेवा वाई निकालेंगे अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो इसकी भी वैल्यू इक्वल क्या आ जाएगी, 0 के। तो यहां से भी डेवा अपॉन डेवा एक्स डेवा वाई हो जाएगा, और इस डेवा वाई और यल का वैल्यू यहां पर क्या दिया है, के वाई पावर 2 एक्स इनवर्स माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर इसी को हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां से इस y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली तो ये हो जाएगा -2 के एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है, y पावर -3, क्योंकि y पावर -2 -1 हो जाएगा, ओवरऑल -3 हो जाएगा, और x -1 एज इट इज। फिर यहां से ये टर्म में y है नहीं इसलिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, फिर यहां से माइनस हो जाएगा 2 लैम्डा y इसका, ठीक है, और ये भी इसमें भी y का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म इसका भी 0 हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां से भी 2 लैम्डा y को उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा 2 लैम्डा y इक्वल टू -2 के वाई पावर -3 एक्स इनवर्स, जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से यहां से क्या हो जाएगा कि 2x लैम्डा इक्वल इतना आया है फ्रॉम 4, ठीक है, 2x लैम्डा, देखिए यहां से आया है 2 लैम्डा एक्स या 2x लैम्डा बोलिए, ये आया है फ्रॉम 3 से, और यहां से ये इंप्लॉइज कर देगा जब x को हम इस साइड भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में x है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड जब ऊपर जाएगा तो x पावर -1 हो जाएगा, और x पावर -2 डॉट x पावर -1 अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी x के पावर -3। तो यहां से 2 लैम्डा का वैल्यू यही आएगा, और साथ ही सिमिलरली इक्वेशन 4 से 2y लैम्डा इक्वल दिस हो जाएगा, और यहाँ से 2 लैम्डा का वैल्यू ये निकल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 बनता है। अब ऑन इक्वेटिंग, जैसे ही ऑन इक्वेट, इसे हम अगर इक्वेटिंग करेंगे इसका तो LHS LHS दोनों का सेम है तो RHS आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ऐसा रूल होता है। तो ये हो जाएगा के वाई पावर 2 एक्स पावर -3 इक्वल हो जाएगा -2 के एक्स इनवर्स वाई के पावर -4। तो यहां से आप देख रहे हैं दोनों साइड के है तो के दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। इस साइड भी के है और इस साइड भी के है, तो दोनों साइड से के कैंसल हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा y पावर -2 और x के पावर -3, साथ में नेगेटिव दोनों साइड है तो ये भी कैंसल हो जाएगा, तो y पावर -2 x पावर -3 इक्वल हो जाएगा 2x इनवर्स मतलब x पावर -1 और y पावर -4। तो यहां से ये चीज मिलेगा, और साथ ही साथ अब x का जो टर्म इधर है इसको हम इस साइड भेजेंगे तो x के पावर -1 इधर से इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, फिर डिवाइड में आने पर जब वो ऊपर जाएगा तो x के पावर +1 हो जाएगा, और x पावर -3 और x के पावर 1 है तो बेस सेम है तो घात आपस में मतलब उसके जो पावर है वो ऐड हो जाते हैं, तो x पावर -3 + 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल x पावर -2 हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा कि x पावर -2 इक्वल हो जाएगा
वही काम y पावर -2 को उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, फिर ऊपर जाके इसका पावर प्लस में हो जाएगा, और इस y पावर -4 से जब करेंगे तो y पावर -4 डॉट में y पावर 2 उसको सॉल्व करेंगे तो यहां से y पावर -2 आ जाएगा, साथ में यहां से 2 पहले से है 2 पावर -2 से। अब इस y पावर -2 को हम इस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड भेज देते हैं, तो आप फाइनली यहां से ये देखेंगे कि जैसे इधर इसको इधर भेजेंगे तो ये y पावर -2 हो जाएगा ओवरऑल, फिर यहां से 2 अपॉन x पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से आप करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो y पावर 2 इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर के, ठीक है। या तो आप यहां से देखिएगा इस चीज को न करके यहां से आप इसे 1 अपान एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये इक्वल हो जाएगा 2 अपान वाई स्क्वायर के, फिर यहां से y स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां से x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ये इंप्लाइज कर देगा कि x हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, तो ये x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, और फिर x का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां से x का वैल्यू हमको मिलेगा कि y अपॉन में √2, ये फाइनली x की वैल्यू मिली। तो यहां से जो लेग्रांज फंक्शन था उसका x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिए, फिर y वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिए, दोनों को कंपेयर करके x की वैल्यू भी हमने निकाल लिया y अपान √2। अब एक लेग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा होता था, उसके भी रेस्पेक्ट में हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर फाइंड करना है, तो अब आइए हम उसको देखते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड जब उस लेग्रांज फंक्शन को लैम्डा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो डेवा यल अपन डेवा लैम्डा भी इक्वल हो जाएगा 0 के, यल की वैल्यू यही था फ्रॉम इक्वेशन स्टार से। अब इसको हम अगर लैम्डा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहें तो इस टर्म में लैम्डा है नहीं तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ओवरऑल 0 हो जाएगा, साथ ही साथ लैम्डा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा के रिस्पेक्ट में यहां से क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, साथ में माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर है तो उसके डिफरेंशिएशन लैम्डा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा -y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस से प्लस लैम्डा ए स्क्वायर होगा, फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे उसका तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा +a स्क्वायर। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहां से माइनस होगा a स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा 0 से। तो फाइनली यहां से जो वैल्यू हमको मिल जाएगा ये इंप्लाइज कर देगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां x की वैल्यू क्या है y अपॉन में √2 और इसका क्या है x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर पहले से माइनस a स्क्वायर है इक्वल टू 0। फिर यहां से क्या मिल जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस में y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इसे यहां से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 3y स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। साथ में फिर से इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। तो यहां से इसे सॉल्व करने के बाद y स्क्वायर एज इट इज a स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। फिर इस वैल्यू 3/2 को जब उस साइड भेजेंगे तो पलट के 2/3 हो जाएगा इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर का वैल्यू 2a स्क्वायर बाई 3 आएगा। फिर यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये √2/3 इंटू a स्क्वायर का अगर √ लेंगे तो a हो जाएगा। तो ये फाइनली y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहां से अभी हमने x की वैल्यू फाइंड की थी y/√2।
y का वैल्यू यहां से मैं निकाल लिया √2/3 इंटू ए। तो इसी y का वैल्यू जो हम x की वैल्यू फाइंड किए थे y/√2 उसी में पुट कर दिए। तो y का वैल्यू जब पुट कर दिए a/√2 और √2/3 एज इट इज, तो इसको सॉल्व करने पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा जब इसके अंडर रूट को अलग करेंगे। तो यहाँ से ओवरऑल a/√2 आ जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी a/√3। तो यहाँ से x और y दोनों का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो साथ ही साथ जो मिनिमम ऑफ z था वो इक्वल हो दिया था k x इनवर्स y/2 का। तो यहाँ से k एज इट इज, x की वैल्यू क्या निकाले हैं a/√3, इसके पावर -1 है तो उसे लिख देंगे। और y की वैल्यू अभी जस्ट फाइंड किए हैं कि √2/3, तो y का वैल्यू यहाँ से हम लिख देंगे। तो y का वैल्यू यहाँ से ये निकाले थे उसी को पुट कर दिया। फिर फाइनली इसको जब मैंने सॉल्व किया, इसको सिंपल किया, तो ये यहां से मिनिमम ऑफ z मिल गया कि 3√k/2a³। तो यहां से मिनिमम ऑफ z हमको यही फाइंड हो गया। यहां से हम फाइनली कह देंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ z है और एंड द सेट ऑफ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन यहां से जो 3 मिला है, जो ∂L/∂x को करने पर मिला था, साथ में ∂L/∂y सॉल्व करने पर मिला था, ये हुआ। और एक जब हम यहाँ से फाइंड किए थे ∂L/∂λ को, तो वो इक्वेशन 6 है। तो इक्वेशन 3, 4 एंड 6 जो है वही मेरा नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो फाइनली रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ z यहाँ से मिल गया है। तो इस तरीके से इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका 1-2 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पर बात करूंगा, जिससे कि आप लोगों का इस टॉपिक पर बेस्ड सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।